हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, ये उस दिन की बात है जब मैं बिल्कुल 18 साल की थी और मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम है राहुल। आप लोगों को कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि राहुल नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। हुआ कि वो तो मुझे इग्नोर करता था, हमेशा मुझसे उतनी ठीक मुंह से बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार कर बैठी, पता नहीं कैसे, पता नहीं। और मैं उसका नाम लेती रही पागलों की तरह। उस टाइम मुझे उससे फ़िज़िकल रिलेशन करने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन उस टाइम किसको बताती। मैं मेंटली रूप से पागल हो गई। वो जो चीज़ था, मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसके साथ उस टाइम कुछ करूं। तो उस पागलपन के दौरान वो और मेरे एक दोस्त मानू, वो आए और उनके 2-3 दोस्त सामने खड़े थे। तब मुझे किसी तांत्रिक के घर से लाया गया। तब मैंने देखा और मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और मैंने ये समझा कि मैं पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे जीने की कोई शौक़ ही नहीं थी। मैं मरना चाहती थी और मुझे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म है, अब मेरी बाकी ज़िंदगी मैं पागल होके ही बिताऊंगी। होश व आवाज़ मुझे सब कुछ थे, लेकिन फिर भी मैंने पागल होने की एक्टिंग की और धीरे धीरे पागल होती गई। पहले एक्टिंग किया और धीरे धीरे मैं पागल हो गई। फिर मुझे देखते हुए मेरी दीदी की भी सेम कंडीशन हो गई, तो मुझे बदायूं लेके गया। तो एक्चुअली मैं मुसलमान, उस टाइम मुझे मुस्लिम लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी हम हिंदू हैं ना। मैंने धीरे से समझाया उनको, मम्मी हम हिंदू हैं, हम मस्जिद में क्या कर रहे हैं, मैं ठीक हो गई हूँ, तुम मुझे लेके जाओ चलो। और दीदी का ये क्या हाल है, दीदी की ऐसी हाल क्यों है, पता नहीं उस टाइम कौन से भगवान ने, कौन से अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। मेरी मम्मी ने वहाँ से हमें निकाल दिया। फिर मुझे हॉस्पिटल में रखा। मैं 3 महीने हॉस्पिटल में थी और 3 महीने हॉस्पिटल में रह के जब आई, तब सुना कि लड़के की शादी हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा, पागल होने से पहले मेरे कमरे में, जब तक उससे पहले क्या हुआ, मैंने गला कटा हुआ सर, जिसका गला कटा हुआ है उसका कोई शरीर नहीं है, वो मंदिर के नीचे वो सर मैंने देखा था और वो हूबहू वो शक्ल राहुल से मिलता था। तब मुझे लगा कोई शैतान ने जादू टोना करके ये सब किया है और मैं चिल्लाई, जो नॉर्मल होता है, भूतों को देख के इंसान डरता है और चिल्लाता है। मैंने भी चिल्लाया, ठीक है, अच्छी बात है। और मैं पागल हो गई, हॉस्पिटल में गई, 3 महीने बाद आई, शादी हो गई उसकी, सब कुछ ठीक है। जब शादी हो गई 2 साल बाद, भगवान को हमेशा प्रेयर करती थी मैं, भगवान एक बार राहुल से एक बार देखना है मुझे, बस मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मैं उससे एक बार देखना चाहती हूँ। भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली। 2 साल बाद मैं क्लास 12th में जब पढ़ रही थी, तब मैं जब गई तो राहुल को मैंने देखा। राहुल मुझे ही देखने आया था, तो हम लोगों ने दूर दूर से देखा एक दूसरे को। बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैं उसके चक्कर में किसी और से शादी कर लेती हूँ। तो उस लड़के से जो है, मेरी फ़िज़िकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती, तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। मुझे लगा यार लड़का की हाइट बहुत कम है, तो फिज़िकल कंडीशन हो नहीं रहा है इससे, तो अगर मैं किसी लंबे चौड़े इंसान से शादी करूँगी तो शायद मेरी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक हो। गौर से सुनिएगा, ये मेरी ज़िंदगी की बात है, आप लोगों को मजाक लगती होगी, लेकिन ये सब मेरे ज़िंदगी में गुजरा है। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। लगभग 1 महीने के दौरान हम लोगों के बीच कोई फिज़िकल कंडीशन नहीं हुआ था। फिर मैंने दूसरे एक लड़के से शादी की जो थोड़ा लंबा सा है, और मुझे लगा इसके साथ फिज़िकल कंडीशन ठीक होगा। और जब तीसरे लड़के से मैंने शादी की, तो पता नहीं मैं उससे प्यार कर बैठी, लेकिन हालांकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया। इस लड़की से भी मेरा कोई फिज़िकल कंडीशन नहीं बना।
इस लड़के से भी मेरा कोई किसी भी तरह से फिज़िकल कंडीशन नहीं बना। इसके साथ मुश्किल से वो मैंने 20-30 दिन बिताई होगी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, लेकिन इसका नाम मिलोन था और लेकिन मैंने इससे प्यार कर बैठी। मतलब होता है ना कि दिल से किसी को चाहना, शरीर से नहीं चाहना, तो इससे मैं दिल से चाह बैठी। अब मैंने उसको कॉल मिलाया मिलोन को बार बार, तो मिलोन ने कहा आइंदा मुझे कॉल नहीं करना, और मैंने पापा को मार दिया। पापा ने गुस्से से मुझे घर के ऊपर में बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हुआ ये, मैं घर में बैठी थी तो मेरे अपने आप बाल लंबे हो गए, मानो कि मेरे बाल कंधे तक थे, वो बाल लंबे हो गए, कमर एकदम पैर के नीचे तक बाल हो गए। मुझे समझ एक बार तो खुशी हुई कि मुझे लंबे बाल की चाहत थी तो मुझे मिल गई, लेकिन कुछ देर बाद देखती हूँ वो सांप की तरह बाल लहराती है। तो मैं नीचे गई, किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं कैंची लेके आई और अपने बालों को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। चलो, बहुत डर लग रहा था, फिर भी मुझे जानना था आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। उसी कमरे में रही और कुछ दिन बाद पापा ने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया। मुझे खाना देते थे और जब मुझे टॉयलेट बाथरूम आती थी, मुझे मेरी सिस्टर टॉयलेट बाथरूम करा के उनको लगा फिर से मैं पागल हो गई हूँ, जबकि मैंने पागलपन की कोई हरकत नहीं किया था उस टाइम ज़्यादा। और मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे क्योंकि मैंने कुछ पहना नहीं था। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और कोई भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा था, तो मैं फाड़ दे रही थी, तो मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था। अचानक 3-4 लड़के आते हैं और मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने क्या क्या ज़िंदगी में किया। तो मैंने बताया तुम लोग हो कौन। पहले तो मुझे लगा भगवान है, ठीक है मैं बोल देती हूँ। मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था मैंने उनको सब कुछ बोल दिया। उसके बाद साइड से मैंने कहा राहुल को मैंने कभी प्यार किया नहीं, राहुल की तो अभी शादी हो गई। तब एक लड़के साइड से बंगाली में कहता है होय नहीं, इसका मतलब नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये लड़का कौन है। और हैरानी की बात देखिए, उस घर में कैसे ये लोग आए मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर वाले रूम में। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला, मैंने कहा तुम आए हो और मेरी मम्मी पापा ने तुम लोगों को कुछ भी नहीं बोला। तो हंस रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और इतना अंधेरा रूम है। मुझे लगता है मेरी शक्ल समझ में आ रही है लेकिन उनकी शक्ल समझ में नहीं आ रहा। फिर कई दिन बीत गए, उन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारा। अगर मैं गलत बात करती हूँ तो वो मुझे मारते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद राहुल ने क्या किया, मुझे आँखों में और होठों में और गालों में किस किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये मुझे प्यार करता है, इसीलिए उसने किस किया। जो भी है, फिर हम लोगों के बीच थोड़ा होता है, जैसे मुझे लगता है वो मेरे शरीर को किस करता है, लेकिन उसने कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लड़का दुनिया की किसी भी लड़की के साथ सो सकता है, मेरे साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। खैर मुझे उतनी याद नहीं है। फिर अजीब व गरीब चीज़ें तो तब हो गई, एक दिन राहुल की आवाज़ सुनाई दे रहा था और वो मेरे छोटे छोटे, मेरे बाल पूरे टकले कर दिए थे मैंने, और उसने बाल छोटे छोटे चिपका रहे थे और मैं मम्मी को रो रही थी। तो हमेशा क्या होता था, जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तभी मेरा हाथ कोई पकड़ के रखता है और कोई वहाँ पे होता नहीं है। हैरानी की बात है। तो राहुल की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो हंस रहा है और बाल ऐसे करके चिपका दे रहा है, और एक राखी की तरह बाल है, एक छोटा एक बड़ा एक छोटा मीडियम। फिर वो हो गया। फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, आप मान नहीं सकते, वहाँ पे कोई नहीं था। और जब भी मैं भागने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं नीचे आने की कोशिश करती हूँ, कोई है, कोई भूत प्रेत बोलिए, भगवान बोलिए, उस टाइम ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा। 2-3 औरतें आके कहने लगी कि तू कौन है, तू कौन है, बोल तू है कौन, ये बोल के मुझे बार बार मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। जब बार बार ऐसे ही हो रहा था और मुझे नीचे नहीं आने दिया जा रहा था, एक बार मेरी दीदी ने आके बोला तू नीचे जाएगी, तो मैंने कहा हाँ, और किसी ने मेरा हाथ पकड़ रहा था। मैंने कहा छोड़ मेरे हाथ को, मैंने झटका दिया और नीचे आ गई। नीचे आ तो गई, आने के एक दिन बाद आप यकीन मन नहीं मानेंगे, टीवी से
मैं श्री कृष्ण भगवान की एक सीरियल देख रही थी टीवी में। वो श्री कृष्ण भगवान का सीरियल जो चल रहा था, उसमें एक लड़का निकलता है। वो पहले तो टर्न हुआ रहता है, वो अचानक मुड़ता है, उसके पीछे लाइट चमकती है, जैसे कान्हा जी के पीछे या किसी भी भगवान के सामने लाइट का एक उजाला होता है, वो होता है। तो वो और कोई नहीं था दोस्त, वो राहुल ही था। और पता है वो चल रहा था, वो किसी इतना सा छोटा सा मुझे दिख रहा है और उतनी सी छोटी सी चीज़ में वो चल रहा है और मुझे कह रहा है, पता है क्या तू किसी भी ज़िंदगी में नहीं सुधरेगी। जैसे ही मैंने सुना और कमरे में कोई नहीं है, तो मैंने कहा, तो मैं शॉक्ड हो गई और मैंने कहा कि सच में मैं क्या किसी भी हर जन्म में मैं ऐसे ही करती हूँ, 3-4 बार शादियाँ करती हूँ, छोड़ देती हूँ, मैं हर जन्म में ऐसे करती हूँ। तो मैंने इग्नोर किया और जैसे उसने देखा इग्नोर किया, वो चला गया। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। आप भूत प्रेत जिन इन सब की कहानी सुनी होगी, लेकिन ये एक लड़का जो राहुल है, वो पता नहीं वो भगवान है कि भूत है प्रेत है। एक बार मैं कोलकाता गई तो मेरे पापा मिसिंग हो गए। मैं बहुत रो रही थी, बोल रही थी, भगवान कान्हा जी तुम वही लड़के हो जो टीवी से निकले थे। अचानक 2 बजे मेरे सामने आके खड़ा हो जाता और मुझे हंसता है मुझे देख के, ब्लैक कलर का शर्ट ब्लैक कलर का पैंट पहन के, और मैं इतना डर जाती हूँ मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तो दोस्तों बहुत कहानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा करके बोलूँगी मैं और आप लोगों को लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। चलो आज के लिए इतना, लेकिन आपको मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, इसमें सब कुछ मेरे साथ सत्य घटना हुई है जो आजकल के लोग कोई भी मानना नहीं चाहेगा। तो थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को देखिए और फॉलो कीजिए।